वेलकम शिराज भाई। क्या हाल है भाई? खैर से आप बताएं सर। आज तो तुम बहुत खुश हो गए। ऐसी खुशी की है ना वो, मतलब हम उन फैंस में से नहीं है जो पल में क्या कहते हैं, भाषा पल में क्या कहते हैं उसको, मुझे तो मुहावरा भी याद नहीं आ रहा मुझे। भाईजान, खुश हो जाओ, आज तो तुम पॉइंट टेबल पे आ अबे गए हो। क्या खुश होना भाई। I mean, you want me to just directly get to the point? If that's what you want, लोग सुनने के लिए बैठे हैं। मुझे तो तुम अभी तक दुखी लग रहे हो। दुखी नहीं, वो क्या कहते हैं यार, एक शेर याद आ रहा है मुझे एक्चुअली ओए अचानक। होए होए, आज शेर से स्टार्ट करते हैं। इरशाद इरशाद। मतलब इतना इतना सब कुछ गुजर चुका है मेंटली और इमोशनली कि वो शेर बचपन में कहीं पढ़ा था कि ए रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले। ओए होए होए। ए रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, दिन भर की मुशक्कत से बदन टूट रहा है। ओए होए होए होए, क्या मतलब बात है। थक गया हूँ भाई। थक गए, डिप्रेशन में थक गए हो तुम। थक गए भाई, बस एज अ फैन थक चुके हैं हम, नहीं सारे फैंस थक चुके हैं। वो बन गए, सब्जेक्ट बन गए तुम। सब्जेक्ट हो गए, हाँ स्पेसिफिक में मैंने कहा, क्या हो गया भाई। सब्जेक्ट बन गए हो तुम। सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिकली वो एक व्हील चेयर में बैठे हैं और 4 साल से जो है वो बेड ऑक्यूपाई किया हुआ है बेसिकली। लाइक यार आज आप मैच देखो, सीधा सीधा आपको पता था कि आपने उनको टॉस पर, अगेन किस्मत ऐसी चल रही है कि टॉस आप जीते चले आ रहे हो, ठीक है ना, वरना यहाँ भी बुक हो गए थे आप। आपने उनको बैटिंग दी है, उनको 112 114 कितने पे निकाल दिया, राइट। पता है 14 ओवर में स्कोर करना है। आई डोंट केयर कि चौथे मैच में क्या होगा, पांचवें में क्या होगा, अभी के टेबल में यू वांट टू गेट योर 100 बेटर। दुनिया बोल रही है, वसीम भाई मजाक उड़ा रहे हैं, रमीज मजाक उड़ा रहे हैं, वकार मजाक उड़ा रहे नहीं, हैं। कुछ भी नहीं बोल रहे थे। नहीं रमीज बोला भाई था क्या बोल रहे थे? उन्होंने बोला था कि उसने आखिर में आके को बोलना शुरू किया रमीज था। ने बोला आई होप दे नो दे हैव टू कंप्लीट इन 14 ओवर्स, और तो वकार बोलते हैं आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो दे नो अबाउट इट। और जब आप खैर पहले बॉलिंग की बात करते हैं, आज जो था वो वंस अगेन आमिर की बॉलिंग आज लग रही थी यार मुझे। विकेट लेने से पहले ही मुझे लग गया था कि आमिर आज कुछ करने वाला है। उसका रीज़न ये था कि आज रिदम में बॉल कर रहा था वो, स्टेडियम आमिर के साथ था यार। आमिर आमिर मतलब मैंने कहा ना, रिदम बॉलर है वो। शाहीन भाई हमेशा की तरह फिर फुल टॉस में पिटते रहे यार। कह कह के थक गए हैं सब लोग कि भाई ये अब आपकी 130 पर इस तरह से फुल लेंथ बॉल इन स्विंग नहीं होने वाली। आप हर एक को छोड़ दो, वाली बॉल कराना भाई गुजर गई। पहली 2 बॉल पे 2 चौके मार खा गए। मतलब वो हर बंदे को चक्कर में लगे हुए कि मैं बगैर देखे वो कराऊंगा और वो यू स्विंग होगी और RBW होगा। मतलब वो एक दफ़ा हो गया, वो चाह रहे हैं कि बस हर दफ़ा वही होगा। ऐसा नहीं होता यार। आपकी पेस 15-20 किलोमीटर पर आवर बैठ चुकी है भाई। कब हुआ था लास्ट टाइम? तो अब याद भी नहीं आ रहा। याद भी नहीं है। आमिर की जो इन स्विंग बोल्ड मारा आमिर ने, वो सेट करके बोल्ड मारा है वो। अगर आप बॉल चेक करो, शुरू की 2 बॉलें बाहर निकाली, फिर अंदर लेके आया, हार्ड लग रही, 2 कैच छुटे। जबरदस्त बॉल थी वो। मैं बता रहा ना, आमिर रिदम बॉलर है। मिडिल स्टंप। सरप्राइजिंग लाइनअप था आज थोड़ा सा मेरे हिसाब से। मतलब किसने बोला कि चचा को बाहर करो? किसी की कॉल तो आई है सर। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि चचा को ऐसे ही बाहर कर दें। कि क्यों बाहर किया चचा को? शराब को क्यों नहीं बिठाया इन्होंने आज? तुम बताओ, ये पता हो तुम्हें? आप बताएं ना सर, आप तो। हम तो जब से पूछ रहे हैं कि चचा साहब ने, और क्यों बाबर वन डाउन है आज? चचा साहब ने क्यों कौन सा मैच जिताया है हमें? खेल रहे हैं टीम में, जब से एक रन नहीं कर रहे भाई हैं ना, उनको ऊपर भेजते हैं। मैं स्टैट्स पढ़ा था, 93 प्लस मैचेस, 90 प्लस मैचेस खेल चुके हैं, एक मैन ऑफ द मैच नहीं है, एक मैच जिताया नहीं है, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, ना एवरेज है ना स्ट्राइक रेट है। बस कभी आ गए, समझिए उनको, मतलब लाइक वो लिटरली ही इज गेटिंग अ फ्री पास। 90 मैचेस कौन खेलता है भाई? 90 ना बॉलिंग कराते हैं उससे। ना बॉलिंग करा, मतलब 90 कुछ आई गारंटी यू कि कुछ बंदों के तो करियर होंगे 90 मैचेस के, बस करियर में भी नहीं है 90 मैचेस। 90 मैचेस कहाँ कैरियर होते हैं भाई? 90 मैचेस तो आपने एक अरसा खेल लिया। अरसा खेल लिया यार। आप 2 से 3 वर्ल्ड कप खेल चुके मेरे भाई। आप ऑस्ट्रेलिया गए, आपने 50 ओवर में भी थे, आप T20 में भी आप थे, आप मतलब 3 वर्ल्ड कप खेल गए यार। टाइम टू रिटायर। टाइम टू रिटायर नहीं, टाइम टू हैंग द बूट्स एंड चचा भाई। टाइम टू पुल द प्लग। एग्जैक्टली, टाइम टू पुल द प्लग। हारिस राव वंस अगेन लकी रहे मेरे हिसाब से तो आज। मुझे तो उनसे कोई इतनी खास उम्मीद नहीं रही है बाकी, मगर ये कि वो आज लकी रहे कि उन्होंने विकेटें ले ली और कैच आउट हो गया, और विकेट इतनी अच्छी थी कि वो एक्चुअली मैं बिफोर वी गेट इनटू दैट, एक्चुअली आई एम एक्चुअली नॉट सैड अबाउट दिस विकेट एट ऑल। आई थिंक दिस इज अ प्रीटी गुड विकेट। भाई वन साइडेड गेम हो चुका है क्रिकेट यार, हर बैटिंग का गेम है। इसमें एटलीस्ट थोड़ी सी बैट्समैन को
देखना पड़ा ना, अंदर घुमा तो नहीं रहा ना। मुझे तो पसंद है ऐसी पिचेस। वो आपने उसका स्पाइडर कैम व्यू देखा था विकेट का? इट लुक्स लाइक अ मेज और अ पजल, यू नो। बट अगेन आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी विद द विकेट कि भाई खेलो। अब बताओ ना, मैं हर मैच में थोड़ी तुम 250-200 रन मार रहे हो, वन साइडेड गेम हो गए। कब मार रहे हैं हम लोग 250 रन? किसकी हमारी टीम की बात कर रहे नहीं, हो? मैं एक जनरल T20 की बात कर रहा हूँ कि इन जनरल T20 में 170, 180, 200, मैं भी। अभी पूरा IPL 250 रन बन रहे थे अबे यार। तुम कहाँ, हम अपनी टीम की बात करो ना। मैं हम कब मारेंगे 250? मैं इस पिच की बात कर रहा हूँ। इस पिच पे हाईएस्ट स्कोर 130 है, उस पे भी टीमें फंस रही हैं। हम आज तो भी कैनेडियन कैप्टन ने बोल दिया था 20-25 रन कम होते हैं, मतलब वो देख के आया ज़्यादा था वो होते हैं उनके। उसको पता था कि हम 130-140 रन कर देंगे, पाकिस्तान नहीं बना पाएगा। और आई वुड हैव अग्री विद हिम कि जिस तरीके से आपने पैथेटिक बैटिंग करके 17वें ओवर में मैच खत्म किया है ना, मतलब लिटरली वो वाज द पॉइंट ऑफ, यू नो। फिर अगेन मैं खैर बैटिंग पे भी आता हूँ थोड़ी देर में, मैं बॉलिंग पे आना चाहता हूँ। मैं बैटिंग में तो भरा बैठा हूँ मैं थोड़ा सा। बॉलिंग में वंस अगेन लाइक आई सेड, हारिस वाज जस्ट लकी। शदाब को फिर ओवर नहीं दिया भाई, क्यों क्यों? कौन था स्पिनर आज? किसने स्पिन कराई? मैडी ने चलो करी, हाँ मैडी। अच्छा, मैडी के बारे में याद आया, मुझे पूछना था आपसे। मैडी का रन आउट देखा था? रन आउट ज़बरदस्त था, मगर मैडी इंजर्ड थे, रन आउट था। लास्ट मैच में क्या हुआ? क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपने बात उठाई है, अब लोग बहुत बात कर रहे हैं उस बारे में कि मैडी बताएगा, वर्ल्ड कप खत्म होने दो। मैडी बताएगा कहानी कि क्या हुआ था उसमें। मतलब लाइक दिस इज नॉट मैडी, दिस इज नॉट द मैडी वी नो, दिस इज नॉट द मैडी वी हैव सीन कि वो एक शॉट अटेम्प्ट नहीं किया उसने इंडिया के मैच में। सब आएगा बाहर। बट दो रन आउट अच्छा था, यू नो। अच्छा, वहीं से वो उसके बाद वो नहीं उठ पाए जो रन आउट हुआ ना। हाँ, आप एक चीज़ नोट करें सर, मैडी का रन आउट देखिएगा आप, अगर आप जाएं वापस से, जो पिकअप एंड थ्रो है ना, वो कम से कम सेकंड्स में उसने किया पिकअप एंड थ्रो। यही बाबर भाई ने भी 2-3 दफ़ा फेंकी बॉल। जब तक वो बॉल उठाते हैं, हाथ खींचते हैं, फेंकते हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि चांस भी लगाओ किसी बैट्समैन का। किंग है, किंग आराम से काम करता है। तुम चाहते हो कि रेगुलर जनता की तरह काम मेहनत करे? ये भी सही है कि लक्की बंदे क्यों रखे मैंने अपने साथ, राइट? सारे रखे में काम करो। हाँ, बहरहाल खैर उनके यार बंदे उसने जॉनसन नाम था ओपनर जो था, क्या नाम था उसका? हाँ, क्या बैटिंग करी है यार, एफर्टलेस छक्के थे यार। एक और रन आ गया था, मैं देख रहा था तो खाली क्या 6 मार रहा था यार मजे से वो। तो हम क्यों नहीं मार पा रहे थे ऐसे? आते हैं ना भी बैटिंग पे। अब आइए आप बैटिंग पे। साइम अयूब, शुक्र है भैया रनिंग एंड पे था वो। मैंने तो पहली चीज़ ये नोट करी कि रिजवान भाई करेंगे क्या इसके साथ। उनको थोड़ा सा तरस आया, उन्होंने उसको रनिंग बैट पे कर दिया। गैरी ने बोला होगा भाई तू बैटिंग करना। आपको पता है, पहले मुझे लगता है समथिंग हैज हैपेंड कि बाबर केम वन डाउन, समथिंग हैज हैपेंड। ओके, क्यों आया वन डाउन? किसी ने बोला होगा ना कि आप दोनों ही स्लो खेलते हो भाई ऊपर। वर्ल्ड कप चल रहा है सर, व्यूअर्स, बड़ा ज़बरदस्त सवाल कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है, हमें अभी तक हमारे ओपनर्स ही सेट नहीं हो रहे हैं, लाइनअप ही सेट नहीं है हमारी, लाइनअप ही सेट नहीं बाहर हो होने रही वाले है, प्लेयर्स बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। आप हालात देखें टीम के, आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम फिर ऊपर से एक्सपेक्टेशन हमारी शाही होती है कि इंडिया को मारेंगे। मैं वो तो कह रहा हूँ, लाइनअप ही नहीं है, टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं है, इतनी पर्चियाँ दोस्ती यारी बधाई हुई है कि आप चुपते फिर रहे हैं कि भैया इस लेवल पे पहुंच चुका है ये सब कि हर बंदा इनको उठा उठा के बोल रहा है। वर्ल्ड कप से पहले करण अर्जुन वापस आ गए और बीच वर्ल्ड कप में करण अर्जुन ने फिर जोड़ी तोड़ दी अपनी। ऐसा क्या हुआ? मतलब क्यों तोड़ दी? अभी तो बहुत सक्सेसफुल जोड़ी बन गई थी ना, वापस आ गए थे। हाँ, फिर क्या हुआ? अच्छा, मैंने कहा ना कोई कॉल आई है, कोई बात हुई है, कुछ हुआ है, ये कुछ नई स्ट्रेटजी है अभी ये। मैं बता रहा हूँ कोई नई स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपने 2 बंदे बिठाने थे इस मैच में। आपने शदाब को बिठाना था और आपने चचा को बिठाना था, मगर आपके पास आप किसी को लेके ही नहीं गए हो। किसको लेके गए हो आप? किस शदाब की रिप्लेसमेंट कौन है? पहले तो ये बताओ ना, शदाब है क्या, बॉलर है, बैट्समैन है? शदाब ऐसा बॉलर गए ना, अब अगर बॉलर तो है, अब और मगर उनको ऐसा बैट्समैन बॉलर तो है। वो हमारे पास वो है मिस्ट्री बॉलर है जिसको देखा ही तुमने, खाली पूरे टूर्नामेंट में किसी ने देखा ही पानी पिलाते हुए देखा था भाई। उसे बेचारे को कोई पहचानता नहीं, तूने पता नहीं कैसे पहचान लिया। बता रहा हूं, बड़ा हो गया वो गाइस, आप देखोगे ना बड़ा हो गया वो, गारंटी बोलता हूं मैं, बड़ा हो गया। पूरे टूर्नामेंट में कोई नहीं पहचानेगा उसको सिवाय तेरे, मतलब तूने पहचाना कैसे उसे? अबे वो चश्मा में भी उतर गया उसके तो भाई, उसने
मैंने जब उसको देखा, उसने चश्मा नहीं लगाया होता, आई डोंट नो कि उसने क्या कहते हैं लेसिक वगैरह करा लिया या नहीं कराया, आई डोंट नो, बट ही लुक कम्प्लीटली डिफरेंट। जब वो आया था बच्चा था यार वो, मैंने जब उसको PSL में और 1-2 टेस्ट मैच में देखा, बच्चा लग रहा था और था ही वो बच्चा। इन्होंने उसकी द सैड पार्ट अबाउट द होल थिंग इज नॉट जस्ट कि उसको चांस नहीं मिल रहा, बेचारे को प्रैक्टिस भी नहीं मिल रही कहीं पर। नहीं करा रहा होगा, हमारे बैट्समैन को करा रहा होगा अबे प्रैक्टिस। ऐसे बैट्समैन को कराने में मैच में आपको एक थॉट प्रोसेस होता है, एक चीज़ें होती हैं, एक अवेयरनेस होती है, एक चीज़ आप वैराइटीज ट्राई करते हो। बहरहाल शादाब नहीं बैठे, वो भी प्लानिंग का हिस्सा ही है। शादाब एक्चुअली वन ऑफ द रीज़न इज शादाब इनकी वेरी गुड बुक्स में है। शादाब, फ़खर, शाहीन, बाबर, रिजवान, इवन दो दे माइट बी नॉट बी टॉकिंग टू ईच अदर बट दे नो ईच अदर सीक्रेट्स प्रीटी किसने वेल। बताया कि दे नॉट टॉकिंग टू ईच अदर? हाँ उससे भी आते हैं अभी, उससे भी आते हैं आते हैं अभी, चलो फिर वापस आ जाओ, अभी तुम आते बैटिंग हैं, पे अभी आ अभी जाओ। जरा मैच कवर करें, उसके बाद जो 2 दिन के अंदर कंट्रोवर्सीज खुली हैं उस पर बात करते हैं। फिर क्यों स्लो खेले आज यार आप? वो बेचारा, चलो साइम तो यार ट्राई कर रहा था ना एटलीस्ट, ये तो इतना एक कैंसर से सिंगल ही ले रहे थे। उसका गेम है ट्राई करने का, पिच उसकी हेल्प नहीं कर रही थी। आई कुड टेल कि उसने 2-3 शॉट्स मारे वहीं रुक गए सारे। वो सिंगल डबल का प्लेयर नहीं है, उसने ट्राई किया ठीक है, मगर आप ये भी तो देखो ना कि अगर तुम 1 मैच यहाँ खेल चुके हो तो तुम उसको थोड़ा सा तो यार शिराज भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब ओपनिंग पार्टनरशिप होती है, इस कॉल्ड पार्टनरशिप, आप सामने वाले को 2 बॉलें मिस हो जाती है ना, भाग के बोलते भाई तू सिंगल ले ले, प्रेशर आ रहा होगा, रहने मैं करता हूँ। ये तो जो करना करो, मैं जो करना करूँ, मतलब कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है कोई किए ना दोनों, करण अर्जुन ने रन बना तो दिया। उसके बाद जैसे ही वो आते हैं तो आप देखो फिर रन बन गए ना दोनों के आज। सिंगल डबल, वो एक की 50 हो गई, एक के दोनों ने वो एक 30 कुछ बनाए। हाँ मतलब बेसिकली उन्होंने एक और भी तो रैकेट किया ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा कैचेस भी पकड़ लिए हैं और 100 कैप हो गया 100 रिजवान कैप भाई हो का। गया उनका, पता नहीं क्या क्या हुआ है, यू नो 100 कैप तो उनका इंडिया के मैच में हो गया था, आज इनका एक और भी कुछ हुआ है। मगर कहने का मतलब ये कि 14वें जबकि पूछा गया था पोस्ट मैच में बाबर से, तो कहते हैं हाँ हमें पता था मगर पिच डिफिकल्टी तो हम नहीं कर सके। तुम रना बॉल खेल के आ रहे हो, वकार कितने ओवर चाहिए होंगे कि पिच समझ आ जाएगी? सर जी अटेम्प्ट तो होती ना एक चीज़ के। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, क्यों नहीं किए अटेम्प्ट? जब 8-9 प्लेयर पड़े हुए हैं तो अटेम्प्ट तो करो। 3 चौके और 2 छक्के मारे पूरे मैच में। तो वो भी उसको मारे, वो बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था वो जो स्पिनर था तो यार, वो इतनी लल्लू बॉलिंग कर रहा था वो, जो उसकी फ्लाइटेड डिलीवरी थी, मतलब वो ऐसी थी कि आपको बल्ले के नीचे बॉल आ रही थी और वो उसको नॉच करके सिंगल कर रहे थे यार। सिंगल कर रहे थे। मतलब वो ऐसी यहाँ से बैठ के दिखने में फ्लाइटेड लग रही थी कि यार इसको तो निकल के मारो आगे यार। कैनेडियन व्यूअर्स हमारे पास हैं काफ़ी सारे। आपकी बॉलिंग लाइन मुझे बहुत वीक लगी बॉस। मतलब अगर थोड़ी सी भी अच्छी होती ना बेटा, तुम लोग ने इस रन पे भी पकड़ लेना था हम लोगों को। सही कह रहे हैं आप। मतलब जुनेद भाई क्या बॉलिंग कर रहे थे वो, आई डोंट नो क्या कर रहे थे वो इस पिच पे, और उनको खिलाया क्यों? फिर कोई पेसर ही खिला देता, अगर आई डोंट नो इवन कोई है भी या नहीं है इन द बैक। लेकिन यार फारिक बॉलिंग थी, सिर्फ एक कलीम अच्छा बॉलर था और वो जॉनसन, वो जो दूसरा जो था जॉनसन नहीं था, कुछ और नाम था दूसरा नाम उसका। था, सॉरी। कलीम एक अच्छा बॉलर है क्योंकि कलीम अंडर 19 बाबर के साथ खेल चुका है। बाबर को आउट किया हुआ है। बाबर को, अब बाबर फिर वही आउट हुए। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि ये वो बैट्समैन हैं जिनने कभी कुछ सीखना ही नहीं है। ये 40 बॉलें खेलने के बाद सर्कल में लेके गोल्डन नाम जाते है हैं। उसका। हाँ ये 40 बॉल, गॉर्डन सॉरी यस, 40 बॉलें खेल के सर्कल में कैच देते हैं और सेट होने के बाद वही करते हैं जो, मतलब ये दे डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। वही यार वो सिंगल, तुम देख रहे हो अनइवन बॉल से तुम हो चुके हो लास्ट में आउट। मतलब अगर कोई सेंसिबल बंदा होगा ना बोलेगा यार मैं ये शॉट्स नहीं खेलता, इस एटलीस्ट इस पिच पे तो नहीं खेलता क्योंकि मैं कल इसी बॉल पे आउट हुआ। यहाँ पे इसीलिए मैं बाकी बैट्समैन को काफ़ी हाई रेट करता हूँ, स्पेशली कोहली वगैरह को, कि यार ये अपनी विकेट ना देते नहीं है, आपको अर्न करनी पड़ती है। प्राइस टैग होता है। प्राइस टैग होता है विकेट पे यार। कोहली ठीक है, एक रैश शॉट खेल के जो भी था वो, जो पिच कंडीशंस डिफरेंट थी जो भी थे, मगर एक प्राइस टैग होता है यार इनकी विकेट्स का। मतलब वो कर लिए ना भाई, तुम्हारे दोनों मेन बैट्समैन ने रन कर लिए। अब बता सकते हैं, देखो कैसे हाथ उठाए दोनों। हाँ कैसा मतलब आप देखें इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। मैं आप वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हो, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता, क्योंकि अगले अभी बात करते हैं कि वो बारिश की प्रिडिक्शंस हो रही हैं मैचेस में, तो अब बारिश की वजह से तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे, उनको 1 पॉइंट मिलेगा, आप बाहर हो जाओगे।
इन्होंने आज के रन रेट का भी एक्सक्यूज दिया हुआ था कि पिच अच्छी नहीं थी। भाई तुम्हें 100, आई डोंट गिव अ डैम, तुम इतनी बुरी तरह हारो, डू समथिंग दैट अदर्स वोंट एबल टू डू। इंडिया ने 80 रन बनाए हुए थे 10 ओवर में, इन्होंने 10 ओवर में कितने बनाए हुए थे? 50-60 रन। तो भाई वो पंत घुमा रहा था, अबे वहां पे चीज रोहित ने भी घुमाए थे रन, फिर पंत भी घुमा रहा था, हमारे तो किसी ने कोशिश ही नहीं की ना। यही तो सारी बात तो है। बेबी अपने रन बना रहे थे ना, बस सिंगल कैसे सिंगल ले रहे थे रुक रुक के। वो बॉल ही नहीं जा रही थी 30 यार्ड से बाहर। हाँ, इधर 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 जो कल करना था ना इंडिया के खिलाफ वो आज कर रहे थे ये। तो वो इसी वजह से कर रहे थे, कल तुमने बताया तो आज कर रहे थे वो। We are day late and a dollar short, you know. तो yeah, I mean it was horrible the way they played, और खुशी में आ रहे हैं कि यार विनो मैच 14 ओवर में मैच डन हो जाना चाहिए था मैक्सिमम। भाई 14 तो रन रेट था ना, आप टारगेट करते कि हमने 10 ओवर में 100 मारने। कह रहा हूँ, मतलब मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जब इन्होंने देखा कि चलो ठीक है यार इतना इस तरह करना है, भाई फ़खर को क्यों नहीं भेज रहे हो? मैं अभी उसी पे आ रहा था कि फ़खर और साइम क्यों नहीं ओपन जा सकते थे आज? इनका एक बंदा बीच में क्यों ज़रूरी है? अगर आज रन रेट आपको अच्छा करना है, आपकी इंटेंट है रन रेट अच्छा करना है, तो भाई भेज दो आज फ़खर को। ठीक है वो आउट हो जाएंगे, आप सिंगल डबल करके फिर वापस करना। आ जाना तुम। हाँ? तुम्हें तो यही करना है, हाँ? तो पहले आओ या बाद में आओ। तुम्हें तो यही करना है ना। एग्जैक्टली। तुम्हें तो सिंगल डबल ही करना है। हाँ, तो मतलब क्या फ़र्क पड़ता है अगर 4 1 डाउन और 2 डाउन हो, क्या हो? अबे भाई वैसे मैंने कहा ना, ये सर इन्होंने जो इतनी 2 दिन के अंदर जो इतनी गालियां सुनी ना दुनिया के हर कोने से, ये उसके बाद इन्होंने एक नई कहानी शुरू करी कि बस मैच जीतो, बारिश हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, बाहर हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे, नथिंग विल चेंज। देखो आज 2 चीज़ें होती। आज आप शो करते कि यू वांट टू गो इन द नेक्स्ट राउंड। आप शो करते exactly. आप इंटेंट शो करते, आप कोशिश करते, यू गो फॉर द किल। आप जाते, आप दिखाते हम फ़खर को भेजने, जाओ मारो हम लोग, और जो भी हिटर है शादाब है उसको भी पहले भेज दो भाई, जाओ घुमाओ जिसको भी भेजना है, ठीक है। 10 ओवर में ख़त्म करना है, 10 ओवर ख़त्म करना है, आपने नहीं किया, ठीक है। क्या फ़ायदा 6 विकेट बचा के, 8 विकेट बचा के, आप कोशिश तो करो ना। वो आपने नहीं किया, आप आखिर में गए अपने अपने रन बनाए, जो हमेशा करते हैं दोनों भाई। अभी भी वही तो कह रहा, कुछ सीखने यार। सुनने में आया इंडिया के मैच के बाद ये लोग शॉपिंग कर रहे थे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता सर, पूरी दुनिया, पूरे जितने भी पाकिस्तानी फैंस हैं, इवन इंडियन फैंस भी खुश नहीं है यार कि ये क्या हो गया। वो भी चाह रहे थे कि भाई चलो ठीक है तुम लोग जीतो, अगले मैच में आओ, हम फाइनल खेलेंगे, ये करेंगे। उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके दोस्तों ने बोला कि भाई ये कैसे हार गए तुम। पाकिस्तानी, हम एज अ पाकिस्तानी फ़ैन पहले तो माइंड सेट बना के बैठे हुए थे भाई हम जीत ही नहीं सकते। फिर आप इतना करीब, आपको 40 रन चाहिए था, 8 विकेटें। अगेन नॉट गोइंग बैक टू द प्रीवियस पॉडकास्ट, बट आज भी रमीज़ ने वही बात करी कि आपके पास 9 विकेटें बाकी हैं और आपको 30 रन चाहिए। और अगर इफ़ यू थिंक द होल 9 विकेट्स विल फेल, तो यू डोंट डिजर्व टू बी हियर। रमीज़ भाई तो आज बहुत खुश थे, ड्राइवे मिलने देखने को उनको। रमीज़ भाई की तो हटी हुई तब थी जब मैन ऑफ द मैच आमिर आया और आमिर से उनको बात करनी पड़ गई। जबरदस्त सीन था वो। आमिर ने उसको रमीज़ भाई भी नहीं बोला, आप देखो बोला, उसने बोला कि वो इतना दूर खड़ा हो गया। मैंने बोला भागिया से आमिर तो उनको इन्होंने अभी कुछ एक इंटरव्यू में बोला है कि अगर मैं मान नहीं सकता कि ऐसा बंदा टीम में वापस आ जाए जिसने चोरी करी हो, ये करी हो, और आखिर अभी की नहीं पुरानी बात है। मगर इन्होंने अभी क्या लेटेस्ट बात बोली कि मैं अपने बच्चे को भी आग कर देता। वो सुना आपने? इन्होंने बोला अगर मेरा बेटा भी ऐसा करता तो मैं उसको आग कर देता। ये इनकी जुमले थे। और अब वो सामने खड़ा हुआ मैन, मतलब आप ये देखो कि पहला मैन ऑफ द मैच पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में उस बंदे ने लिया है जो रिटायरमेंट से वापस आया है, 4 साल से रिटायर्ड था। Goes to show you the class and where we stand as a team, you know. तो सारे आपके हाई ऑक्टेन बॉलर्स, फास्ट पेस किधर गए? सब क्या कर रहे थे? सब खत्म सब। और एक 35 साल का, कितने साल का बंदा होगा आमिर? अब आप देखो मैच चल रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है, आप कंट्रोवर्सी देखो, जो बंदा वहाँ पे एज एन एम्बेसडर गया हुआ है उनके बयान कैसे आ रहे हैं सुनिए आप। अभी इस पे आएंगे यहीं रहो। अभी आज फील्ड डे था रमीज़ भाई का और वकार यूनुस भाई का। हाँ, इतने खुश, हाँ, तारीफें तो इतनी कि पता नहीं, जैसे करण अर्जुन ने जो है पर्थ में मैच जिता दिया। मुझे लग रहा है इनको बोला गया होगा कि भैया तेरा थोड़ा सा हल्का हाथ रखो। वसीम भाई का डिफरेंट ओपिनियन था थोड़ा सा। वसीम भाई की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, वकार रमीज़ का तो आपको पता ही है। ऐसे तारीफों के पुल थे भाई, ऐसे पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को मार दिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई ड्राइव नहीं खेली, एक छक्का मारा है उन्होंने, वो भी उस बॉलर को जिसके ओवर में 3 से 4 छक्के मार सकते थे अब आराम से। यार वो फ्लाइटेड डिलीवरी बल्ले के नीचे कर रहा था सारी,
मैं पहले गौर से देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये मुझे लग रहा है कि नहीं, मतलब रिजवान लिटरली वहीं पर बैट यूं करके आगे रन, यार तुम्हें बॉल यूं आ रही, तुम खाली यूं। ये आईसीसी के रेटेड बैट्समैन है कि शॉट भी नहीं मार सकते भाई इसी तरह से। ये एक छक्का मार दिया उन्होंने बाय द वे। छोटे ग्राउंड, तुम्हारे पास बल्ले पतले, तुम्हारे कुछ करना नहीं, तुमने खाली टांग निकाल के सीधा दिमाग। अगर इनको पता ही नहीं ना, मैंने कहा सर एक अगेन बातें करा लो बिठा के, हमारी इंटेंट और पॉजिटिव क्रिकेट और मोमेंटम और ये, मतलब 2 नए जुमले इनको मिल गए, इनको मतलब भी नहीं पता होगा इन जुमलों का, वो बातें करनी है, मगर करना इन्होंने कुछ भी नहीं है। आज सीधा इनको एक पाकिस्तानी अवाम को दिखाना चाहिए था कि यार देखो जो हो गया वो हो गया, मगर हम यहाँ जीतने आए हैं। हम बिल्कुल जीतने नहीं है, हम नेक्स्ट राउंड में आने, हम नेक्स्ट राउंड में आपको, मतलब अब हम आपको निराश नहीं करेंगे। अब हम मतलब टू विन योर फैंस बैक अगेन, लाइक लिटरली लड़कों ने बंद कर दिया भाई। आई नो पीपल जिन्होंने बोला कि आई एम डन विद द क्रिकेट। बहुत लोग हैं, आई एम डन विद द क्रिकेट। आई मीन लिटरली लोगों ने बोला कि हम ही पागल हैं, फिर आगे बैठ गए। यार इतने सारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो रो दिए टीवी पे। बासित अली तो उसमें काफ़ी फेमस है, तो एयर वाई पे रो दिए बेचारे। करण अर्जुन को मैन ऑफ द मैच नहीं मिला आज। हाँ, वो चक्कर में होंगे अपने के 40 रन मैंने किए, 50 मेरे कैचेस भी हो गए, 1 कैच भी पकड़ा मैंने। स्पाइडर कैंप पे भी उन्होंने इशारे करा दिए थोड़े से। सबसे बेस्ट तुमने मैच में देखा होगा, सबसे बेस्ट जो आज था ड्रामा, हाँ, वो जो बेचारे वो सिक्योरिटी गार्ड जो खड़े हुए थे सामने। वो कहाँ खड़ा था यार, वो जैसे ही उन्होंने छक्का मारा है ना, उसके बाद उनके जो फंकारियां स्टार्ट हुई हैं वापस। भाई गॉड, दीज पीपल आर ऑन डिफरेंट लेवल भाई। वो बोल रहा है साइड स्क्रीन सामने है, मैं वहां खड़ा हूँ मिड ऑफ पे, उधर खड़े तो उसको कह रहा है, वो आई नहीं रहा बैटिंग करने उनको। वो कह रहा है भाई मतलब नक्शे भाई, नक्शे ऐसे हैं, ओह माय गॉड। आज तो वाइट पेस्ट लगा के भी आए हुए थे, जैसे पता नहीं कितना जो है वहाँ पर क्या कहते हैं सन ब्लॉकिंग की ज़रूरत है इनको, और पता नहीं क्या। एनीवेज भाई बड़ा ज़बरदस्त सीन था वैसे वो। रिजवान तो गाइस एक नंबर के ड्रामे हैं वो। उनको समटाइम एक्टिंग, समटाइम इट्स रियल, इट्स ऑलवेज एक्टिंग। ऑस्कर नॉमिनेशन होनी चाहिए उनकी। यप। बहरहाल खैर, मैच तो आप जीत गए हो, कोई उम्मीद तो नहीं है किसी चीज़ से। कुदरत का निज़ाम विल स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑन जस्ट टू सी हाउ थिंग्स वर्क्स आउट। मगर वंस अगेन लेट बात करते हैं ज़रा कंट्रोवर्सीज जो आई हैं, बहुत सारी आ गई हैं। सबसे पहले तो बात करूंगा जो साहब बैठे हैं वहाँ पर, उन्होंने कह दिया कि मैं बाद में बताऊंगा क्या हो रहा है। मतलब भाई तुम ऐसी स्टेटमेंट दे क्यों रहे हो? आप देखिएगा, एक चीज़ नोट कीजिएगा, अभी एक तस्वीर पिक्चर घूम रही है सोशल मीडिया में, ये शाहीन के साथ खड़े हैं बस, और ये इन्होंने बयान दिया कि मैं अपने सन इन लॉ को बताता नहीं क्रिकेट के बारे में कुछ। क्या बोलूँ मैं? क्या बोले आप शिरा ने? बताएंगे क्या ये? वो वकार ने भी ये कहा था, जरा गुड और बैड, यू नो। बताएंगे तो जब उन्होंने किसी की सुनी होगी। कुछ पता होगा तो बताएंगे ना। एग्जैक्टली, क्या बोला जाए। मगर आप बीच टूर्नामेंट में इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हो कि मैं बाद में बताता हूँ क्या हो रहा है। भाई तुम साफ बता रहे ना, आर यू इन द शाहीन कैंप और आर यू इन बाबर कैंप? चूज कर लो तुम। तीसरा भी कोई है? क्योंकि मुझे तो ये दोनों नहीं चाहिए। तीसरा तो है ना वो मेन सर, वो भी है, सही बात है। चौथा चाहिए मुझे तो। तीसरे को भी निकालो भाई, चौथा चाहिए। सर उम्मीद में, लेकिन उनको पता नहीं कि उनके साथ क्या गेम होगा। सर के साथ गेम बड़ा गंदा होगा। सर रिजवान के साथ गेम हो जाएगा। तीनों में बदनाम सबसे ज्यादा ये हैं। आप नोट करो, तीनों में कहीं पर भी किसी की भी आप जाके उठाओ, बातें सुनो, सबसे ज्यादा बदनाम तीसरे हैं ये। इनको तो आगे रखा जाता है ना, लेकिन उनको पीछे से तो। आप शाहीन कैंप में आ जाए या बाबर कैंप में, आप चूज पिक कर लें। पिक एंड चूज। हाँ, शाहीन भाई बहरहाल एक ये कंट्रोवर्सी आई एजाज अहमद की। हाँ, नहीं मुझे पहले बताओ, ये क्यों बोल क्यों रहे हैं जुमला ये कि मैं बाद में बताऊंगा? आप क्यों इन्वॉल्व हुए हो अंदर खाने ड्रेसिंग रूम की पॉलिटिक्स में? आप समझे नहीं, उन्होंने अभी बोल दिया ताकि अभी भी कहीं ना कहीं आ जाए, लाइक यू सेड के पिक एंड चूज। मैं वर्ल्ड कप तक देखूंगा कौन शाहीन के साथ है और कौन उसके साथ है, फिर बोलूंगा कि ये हो रहा है। बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है भाई। सरजीत शाहीन की टीम में जगह ही नहीं बनती है बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस एट द मोमेंट। वो सिर्फ आफरीदी लेवल में घूम रहे इस टाइम। देयर इज नो स्पेस फॉर शाहीन हारिस इन द टीम एट ऑल। भाई हम लोगों ने बात की थी पहले, ये फिर से रिकैप कर लें थोड़ा सा कि ये लोग छुप जाएंगे
ये हमेशा छुपते हैं। वर्ल्ड कप के बाद कौन जाने वाला है भाई बाहर, बात किसी और होगी, मैडी की, आमिर की, बेचारा वो मैन ऑफ द मैच ले लिया आज, चचा की, शादाब की, दैट्स हाउ दे गोना प्ले द गेम। और जो आपकी जो मेन टीम के इशू हैं जो एटलीस्ट हमें बाहर से नज़र आते हैं, वो हैं आपके बाबर भाई, रिजवान भाई और शाहीन भाई, जिन पे कोई बात नहीं करेगा। और ये सब इनको इधर उधर करके बाकी सारा गेम ऐसे ही चलता रहेगा। जो प्रॉब्लम है ये है, शाहीन भाई का पेस ही ख़त्म हो गया है। वो किस बात की कैप्टनसी की बातें हो रही है, हर ओवर में 2 फुल टॉसें मारते हैं शाहीन। ठीक है, पेस ही नहीं है बंदे का, वापस नॉर्मल पेस हो गया। मेरे ख्याल से तो उनकी जगह खिलाओ उसको, जो बाहर बैठा हुआ है दूसरा अफरीदी, अब्बास अफरीदी को खिलाओ उसकी जगह पे। वो इन पिचों पे, न्यूयॉर्क की पिच पे तो बड़ा अच्छी बॉलिंग करता है, ऑलराउंडर भी हो, डिफरेंट उसके वो हैं, चेंज करता है बॉलिंग। ये सब अब ऐसा हो गया है कि यार पहले ये था कि मैं एज अ बॉलर आया हूँ, ये तो अपने आप को प्रॉपर ऑलराउंडर अपने मुंह से बुलवा रहे खुद ही हैं बोल रहे हैं ऑलराउंडर हूँ मैं। और इतने गंदे हुए हैं अपने मुंह से कहने के बाद ये मतलब आपको कोई मतलब आई वुड रादर हैव समवन के यार तुम तो अच्छी बैटिंग भी करते हो, तुम तो ऑलराउंडर हो, rather than having someone to tell you that ये अपने मुंह से बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं। what do you mean bowler I'm an all-rounder भाई। तो भाई वो उनको पता चल गया कि उनका पेस नहीं रहा है वो वाला, उनकी बॉल नहीं चल रही है, तो उन्होंने कहा भाई जल्दी से जो ना ऑलराउंडर बन जाओ, और ख़ुद ही बोलना शुरू कर दिया सेल्फ प्रोक्लेम्ड ऑलराउंडर। ठीक है, तो ये हो रहा है, ये चलना शुरू हो गया है। और अब हम बता रहे हैं आपको क्या चल रहा है, जो समझ आ रही है बात। अब आ जाए कंट्रोवर्सीज पे, आप क्या बात कर रहे हैं। एजाज अहमद ने एक जो बात करी है, एजाज अहमद ने जो है वो मेरे हिसाब से तो बड़ी स्टूपिड बात करी है। उन्होंने पख्तून की बात करी है कि अगर आप टीम उठा के देखो तो 8 से 9 बंदे पख्तून के हैं, और इन्होंने जो है वो सिलेक्शन कमेटी और सिलेक्शन जो है पाकिस्तान टीम की माइनॉरिटीज़ एरियाज़ में भेज दिए और ये कर दिया, और वो सोचते नहीं है, इतना प्रेशर नहीं ले सकते। बहुत ही स्टूपिड बात करी है। तो मैं तो इस बात से नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि आप एज अ सीनियर यू शुड speak what you're seeing rather than just targeting some sort of a sector basically। और शायद आफरीदी ने भी इस पर बयान किया कि मतलब वो जब जवाब देते तो वो तो बिल्कुल ही अलग तरीके से जवाब देते हैं। तो उन्होंने तो अजीब ही जवाब दिया। खैर मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मगर ये कि नॉनसेंस बातें हैं, नॉनसेंस बात है ये भाई। ये खाली ये बातें नहीं चल रही, बहुत सारी बातें हुई हैं। हाँ। कामी भाई ने कुछ बक दिया है। अच्छा, कामी भाई का सुना आप? कामी भाई ने ARI में बैठ के बोलते हैं ये लोग लोगों का हक खा रहे हैं। आमिर, उमर और अहमद शहजाद ने क्या क्या गुनाह किया है? आज उमर अकमल ने एक ट्वीट की है अपनी, देखी तस्वीर आपने? वो उमर अकमल ने शर्ट उतार के तस्वीर डाली है ट्विटर पे और बता रहे हैं ये देखो ये होती है फिटनेस। चड्डी में तस्वीर खिंचवा रहे हैं, लोग कह रहे हैं सिक्स पैक दिखा रहा है भाई, सिक्स पैक दिखा। लोग कह रहे हैं भाई मतलब यहाँ आप देखिए एजेंडा ऐसा चल रहा है कि जो टीम में बैठे हुए हैं वो तो बैठे हुए हैं और जो उनके साथ घूम रहे हैं वो घूम रहे हैं। अब बाहर जो लोग बैठे हैं वो बोल के वो टीम में आना चाह रहे हैं कि तरीके से अब हम आएंगे नेक्स्ट। तो ये म्यूजिकल चेयर जो लोग बोलते हैं वही चल रही कि ये वहाँ पे जाएंगे फिर वो लोग यहाँ आ जाएंगे। अभी हफीज़ साहब कितनी ज़ोरों से बोल रहे हैं। हाँ। मुझे तो हंसी आती है हफीज़ की बातें सुन के। सर जी ये स्टार्ट ही आपके ऑस्ट्रेलिया टूर से हुआ है। जितनी भी ग्रुपिंग है, जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है आपकी वजह से चल रही हैं। जो आप ऑस्ट्रेलिया टूर पे हॉरेबल डायरेक्टर, कोच और बैटिंग कोच और सारा बन के गए थे ना प्रोफेसर साहब, ये उस वजह से हुआ है कि टेस्ट मैच हारने के बाद भी आप बाबर की शर्ट दे रहे थे। सही है ना? ये वहाँ से शुरू हुई कहानी। मैं बात करता कामी भाई की, जो उन्होंने कुछ और बोला है। क्या बोला उन्होंने सर? उन्होंने इस कम्युनिटी के बारे में कुछ फालतू की बात जोक मारा था उन्होंने, बहुत फालतू किस्म का लेम। अच्छा। तो कहने का मकसद ये है कि भाई हमारे प्लेयर्स सॉरी टू से कि आ जाते हैं क्या माइक के सामने, और इनको माइक नहीं देना चाहिए। बहुत सारों को नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। और हमें कोई नहीं जानता बॉस, लेकिन हम लोग सबको, सारी कम्युनिटी वालों को अपोलोजाइज हमारी तरफ से कि भाई ये फालतू बातें बोल देते हैं ना भाई, ये दे डोंट रिप्रेजेंट कि हम लोग की थिंकिंग नहीं है भाई इसमें किसी की भी, ना हमारी या पाकिस्तानियों की मेजॉरिटी की किसी की नहीं है। ये सब फालतू बातें हैं, ये सिर्फ अपने एजेंडे पे बैठे हैं जो बोलते रहते हैं। यार क्या फालतू बातें करते हो। रज़ाक भाई ने क्या बोल दिया था, कामी भाई ने आज बोल दिया, लाइक रिडिकुलस। इनको सर पहली चीज़ तो पढ़े लिखे नहीं है, फिर इनको पता ही नहीं बोलना क्या है, लाइक शिराज मैंने का। और ये फिर मेन स्ट्रीम चैनल्स पे आके एवरी डे कौन देता पहले तो पूरा मैच से प्री मैच बैठे हुए, फिर पोस्ट मैच बैठे हुए, फिर बाद में फिर बैठे हुए, क्योंकि टीवी पे दिखाने को कुछ है ही नहीं अब।
फिर उसकी सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं, फिर यूट्यूब पे आ रही हैं, फिर ट्विटर पे आ रही हैं, फिर इंस्टाग्राम पे आ रही है, मतलब फिर उन्होंने लिटरली सॉरी किया उन्होंने बाद में, फिर ट्वीट हाँ, मार के भाई देखें बोल दिया, जब रिएक्शन आ गया तो फिर सॉरी कर सॉरी कर रहे हैं। तो भाई ये चक्कर है। तो आप लोग इनको सीरियस मत लिया करें, मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि इन लोगों को सीरियस मत लिया करें, ये ऐसे ही है बस। तो जो बोलता है हमारा प्लेयर कोई उल्टी पुल्टी बात, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया करें, हंस दिया करें कि इसे क्या पता। हाँ सही बात है। ये कहना चाह रहा था। उसने भी तो मैसेज किया था ना कामरान अकमल के बाद, तो अभी क्या नाम है, हरभजन ने ट्वीट किया कि क्या बोल दिया क्या आपने, बोल दिया आपने, तो एग्जैक्टली। वो उन्होंने बोला कि मैं वापस लेता हूँ वाली बात। ठीक है, अब हफीज़ भाई पे आ जाएं। वो पड़ गए पीछे इमाद के और आमिर के, ठीक है, उनको मतलब भाई आमिर के साथ तो उनकी पुरानी है। ठीक है, नहीं वो फालतू बातें डोमेस्टिक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं भाई। अगर तुम्हारे डोमेस्टिक में कोई बंदा था तो ले आते सामने, हाँ, टेस्ट क्यों नहीं लेके गए ले ऑस्ट्रेलिया जाते ऑस्ट्रेलिया, बुला लेते न्यूजीलैंड, खिला लेते भाई उसको। खिलाना मिलाना कुछ है नहीं, कोई बंदा बनाया नहीं, कोई बंदा बनाया ही नहीं और है। जो आया भी तो उसका क्या किया, आमिर जमाल आया था ना हाँ, प्रोडक्ट, क्या किया उसका? क्या किया उसका आपने? है न्यूजीलैंड में आपको खिला नहीं रहे थे। वो लेफ्टी बॉलर कौन था दूसरा आमिर के साथ? आमिर जमाल के साथ एक और लेफ्टी बॉलर भी तो आया था। दो बंदे गए थे ना वहाँ जबरदस्त, एक इन दोनों ने तो परफॉर्मेंस दी थी, एक आमिर जमाल था और एक लेफ्टी बॉलर था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका यार। यही दो थे, अभी याद आएगा तो एनीवे कहने का मकसद ये कि भाई आपने कोई बंदा बनाया हुआ नहीं है, आपने कोई बंदा बनाया नहीं आपने, और ऊपर से आपकी मैनेजमेंट की प्लानिंग का ये हाल है कि दे हैड टू गो बैक एंड गेट द रिटायर्ड प्लेयर्स बैक ऑन टू द टीम। ठीक है, आपने कोई प्लेयर नहीं दिखाया कि वो तैयार हो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए, क्योंकि आपने कोई बंदा प्रिपेयर ही नहीं किया। और जिन प्लेयर्स को आप यंग लड़कों को लेके आए, आपने किसी को उनके पोजीशन पे चांस ही नहीं दिए। वो साहिबजादा फरहान को लेके आए ओपनर, उसको आप खिला रहे थे छठे सातवें, पता नहीं किस बेचारा किस नंबर पे खेल रहा था। 5 ओपनर टीम में खेल रहे हैं डिफरेंट पोजीशन पे राइट नाउ, एज ऑफ राइट नाउ, और जो ओपनर है वो मिडिल ऑर्डर है, वो ओपनर है, जो जिनकी टीम में जगह ही नहीं बनती वो कहीं भी घूम रहे हैं। साहिबजादा फरहान, वो जो क्या नाम था जो ओपनर, लेफ्टी ओपनर था एक और, वो अपना और विकेट कीपर हसीबुल्ला, वो गायब। अब्दुल्ला शफीक कहीं नहीं पता, सऊद शकील का कहीं नहीं पता। ये तो वो लड़के थे जो प्रॉपर खेल रहे थे आपके साथ भाई। बहुत सारे लड़के हैं भाई। आपका सलमान आगा बाहर बैठा हुआ है। सलमान आगा बाहर बैठा भाई, सलमान आगा तो यू नो अगेन यार चचा से तो बेहतर है बहुत यार, वो कम ऑन बहुत ही बेहतर है। और क्या, चचा तो बस फ्लूक है, बस वो टीम में बस किसी छुपते आजम के पीछे छुप रहे थे। वो आजम जिस दिन बाहर हुआ उस दिन वो भी बाहर हो गए। तो कहने का मतलब सर ये सब बातें इन लोगों की अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम साहब हमारे एक्स सेलेक्टर मैदान में आ गए, हंसी मुझे आ अब रही वो थी। पीछे पता नहीं क्या क्या बातें बोल रहे हो भाई, कसम से यार क्या बोला जाए। मैंने तो मोहम्मद वसीम का मैसेज किया है उनको, मैं लिखा था मैंने कि भैया सर आप वो थे जो खुशदिल शाह को सेलेक्ट किए चले जा रहे थे, जब आपको बोला गया था तो आप भी किसी की नहीं सुन रहे थे, आप क्या बातें कर रहे हो। ये बाहर बैठ, सॉरी कंटिन्यू करो। वही कह रहा हूँ, ये जब ये देखते हैं, ये सबको बोलना आता है, करने जब इम्प्लीमेंट का टाइम आता है कि सारे वैसे ही जाते हैं जैसे सब लोग हैं। इमाद के पीछे पड़ गए क्योंकि इनको खूब क्रिटिसाइज़ किया गया था क्योंकि इनके नवाज़ खेलता रहा है टीम में। भाईजान मैडी जो है ना, इंजर्ड मैडी इज़ बेटर देन नवाज। समझे ना भाई? सही बात है। तो जस्टिफाई मत करो। तो सर ये बात है कि मैडी जो है ना इंजर्ड भी ना, वो उनसे बेहतर ही सर नवाज भाई से हमारे। सही बात है। ठीक है सर, तो ये अफसोस था, मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि हमारे फॉर्मर प्लेयर्स कैसे कैसे बातें कर रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें निकाल के आ रहे हैं। मोहम्मद वसीम भाई आपको यू हैड टू वेट फॉर सो लॉन्ग कि मैडी का एक मैच ख़राब निकले तो आप आके बातें करना शुरू करो। कम ऑन प्लीज़ यार, गिव मी अ ब्रेक, राइट? आप अपनी परफॉर्मेंस देखो ना, जब आप चीफ सेलेक्टर थे तो आप कितने ब्लंडर्स किए आपने, कौन कहता था वो करने को, वो तो आप ही को पता है। कब से परफॉर्मेंस दे रहा है वो, कब से मैचेस जितवा रहा है, डिफरेंट PSL ले लो और परफॉर्मेंस की विकेटें ले लो उसकी। और ये इन सबको लाइमलाइट में आना है। मोहम्मद वसीम की अगेन कितने साल हो गए, एक दो वर्ल्ड कप, मतलब ही दे जस्ट वांट टू सी कि भैया हम भी अवेलेबल हैं। अगर अब तो काफ़ी पोजीशंस आने वाली है ना, उन्होंने तो कह दिया मेजर सर्जरी होने वाली है। आपके चीफ्स, आपके जो PCB के चेयरमैन है 20 टूर्नामेंट में कह रहे हैं मेजर सर्जरी होगी अब। मतलब किसी को नहीं पता कैसे मैनेजमेंट होती है, क्या नहीं होती। भाई रुक जाओ, पता है सब करना है, होगा कुछ भी नहीं, बातें करनी है। क्या सर्जरी होगी? वो 7 सेलेक्टर्स चेंज हो जाएंगे, क्या होगा? सबसे पहले तो उन्हीं को चेंज करो, सबसे पहले तो वो ही जाएंगे। जब आप खुद मेरिट पे नहीं हो तो आप दूसरों को क्या बोल रहे हो। मगर यस, 8 से 9 लड़के टीम से जाने चाहिए परमानेंटली,
T20 की टीम नहीं है, यू नीड टू मेक 3 टीम्स completely different from each other. बहरहाल मैंने कहा ना, ये तो मतलब एक हम कंट्रोवर्सी और स्टेटमेंट देने में तो माहिर हैं सर, हमारे एक्सपर्ट्स, वो तो सबको जॉब्स चाहिए अब. सॉरी गाइस, हम लोग कोशिश करते हैं कि क्रिकेट पे रहें, लेकिन इतनी फजूल बातें हुई हैं अभी आज 2 दिन से कि थोड़ी बहुत हम ऑफ द फील्ड भी ओ क्या गपशप हमने कहा इसको ज़रा कवर कर लें. ऑन अ पॉजिटिव नोट, इंडिया का मैं देख रहा था पोस्ट मैच में, रवि शास्त्री आए, उन्होंने मेडल दिया उसको पंत को. फुली डिजर्व्ड. यार मतलब इंजॉय कर रहे हैं, टीम गैल होके घूम रही है, सब जो है वो बुमराह और पंत की बातें कर रहे हैं, मगर सर मेरे हिसाब से जो एक्चुअल बंदा है ना इसमें, वो रोहित है. अगर वो इस तरह से बुमराह के 2 ओवर रोक के राइट टाइम पे लेके नहीं आता, 15वें 18वें पे लेके आता तो कोई फ़ायदा नहीं था. लेके ही वो 10-11वें में आया कि अभी नॉकआउट करा दो उनको इसी वक्त ही. देखो भाई, बात यह है कि लक भी चाहिए होती है, किस्मत चाहिए होती है ऑफ कोर्स. क्योंकि अगर वो रिजवान भाई वो क्लासिकल अपनी शॉट नहीं खेलते तो हम कुछ और बात कर रहे होते. सही बात. कि रोहित ने जो है बुमराह को पहला ओवर क्यों नहीं दिया, राइट. तो वो हम जब इतनी ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं ना, तो फिर हम सबको ही उसने बोला कि हीरो बना देते हैं. सर रिजवान के सामने तो मैंने कहा ना, हम लोग कितनी पॉडकास्ट से बोल चुके हैं कि ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक द बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, मिडिल स्टंप से आप ऑफ आउटसाइड द ऑफ स्टंप निकालो, वो स्लिप पे देके चले आएंगे. उनका एक ही शॉट है, बैट्समैन ही नहीं कंप्लीट और ओपनिंग कर रहे हैं यार. यही तो सर पकड़ने की बात है कि जो उन्होंने आज छक्का मारा है, उनको खुद भी नहीं पता था कि छक्का कैसे हो गया. वो जो आगे बढ़ के उन्होंने इनसाइड वो छक्का देखा था यूं करके, उनको पता नहीं था, वो तो भाग रहे थे, उन्होंने बोला ये नहीं होता कुछ. बॉल देखी थी आपने? मैं वही कह रहा, उस बॉलर पे कम से कम 1 ओवर में 2 से 3 छक्के थे उस बॉलर पे, कम से कम भी 12 साल बैक टू बैक. व्यूअर्स बड़ा मतलब जो पाकिस्तानी फैंस खुश हैं बड़े आज, मतलब अजीब सी बात लग रही थी कोई खुश नहीं है सर. एसोसिएट टीम को मार के हम इतना खुश थे. नहीं खुश थे यार. मैं तो मुझे तो हैरत हो रही है, लोग दिखने गए थे मैच स्टेडियम में, जो कैनेडियन ही होंगे, वो पाकिस्तानी तो बहुत की कम होंगे, मगर जो थे वो भी, देयर इज़ नो पॉइंट यार. आप बाहर हो चुके हो, खुश हो रहे हो, आज भी इंटेंट नहीं दिखा रहे हो, कम बैक कर रहे हैं हम लोग. कनाडा से आप 17वें ओवर में 100 रन बना के जीत रहे हो और उस पर खुश हो रहे हो कि मैंने कम बैक हो रही है. अर्जेंटीना ने मैक्सिको को हरा दिया है. अरे अब पोलैंड की बारी है. ऑन अ साइड नोट, इंडिया जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सका फुटबॉल में. क्या कौन सी टीम थी यार वो, मुझे टीम याद नहीं आ रही. उस बंदे ने बॉल बाहर चली गई थी, पाँव से अंदर लाके गोल मार दिया और वो बेसिकली रॉब देम क्वालिफिकेशन. मैंने देखा, वो गोल के बराबर से बॉल बाहर चली गई थी, उस बंदे ने पीछे फेंकी वापस से और गोल मार दिया. सो प्रीटी हार्ड लक ऑन दैट वन. मगर ये कि वो बेचारे उनकी क्वालिफिकेशन रुक गई वहाँ पे. वंस अगेन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. फिर इंशाल्लाह जो है वो आगे अगले मैचेस में आपको जो है वो आएंगे शिराज भाई के साथ विद आवर रिव्यूज़. No, I'm not going to say expert reviews, with our reviews basically, and then try to cover the rest of the matches for the World Cup. फिर इंशाल्लाह बात होती है आपसे.